अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट क्रॉस सेकंड ईयर की बायोलॉजी टेस्ट क्रॉस के मुतालिक बात करेंगे, यानी वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो अब टेस्ट क्रॉस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ मुश्किल से हार्ड से वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको मैं सादा अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ फेनोटाइपली डोमिनेट इंडिविजुअल्स विथ होमोजाइगस। ठीक है, तो एक होमोजाइगस की बात हुई है यहाँ पे, होमोजाइगस रिसेसिव की बात हुई है, यानी दोनों एलील सेम होंगी। और एक डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की बात हुई है कि डोमिनेंट आपको पता है जो ऐसा एलील जो अपने आप को शो करवाता है, तो ये भी होमोजाइगस होगा। तो होमोजाइगस डोमिनेंट की बात हो रही है, होमोजाइगस रिसेसिव की बात हो रही है। ठीक है, और इनको आपस में क्रॉस करवाया जाएगा तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, या होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी। ये आप जानते हैं कि होमो मतलब जिसमें सेम करैक्टर आ जाएंगे। सेम करैक्टर मतलब ये देखें, दोनों कैपिटल टी हैं तो हम इसको होमो कहेंगे, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल है तो हम इसको हेट्रोजाइगोसिटी कहेंगे। तो अब इसमें होगा क्या जी, इसमें जब दोनों को क्रॉस करवाया जाएगा जो ऑफस्प्रिंग आएगी विल बी डोमिनेंट फिनोटाइपिकली बट वेन क्रॉस इन बिटवीन हेट्रोजाइगस डोमिनेट। जब हेट्रोजाइगस को डोमिनेट को मिलाया जाएगा रिसेसिव के साथ, एक तो ये है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेट को मिलाया जाएगा हेट्रोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सेम आते हैं, ये हमने पीछे भी बात की है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेट को किसी रिसेसिव के साथ मिलाया जाएगा तो फिर जो ऑफस्प्रिंग आने वाली है वो 50-50% होती है। तो ये कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिनोटाइपली करेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव, ये बात हो चुकी वहाँ पे। मिसाल के तौर पर सपोज करें आपके पास 100 प्लांट्स हैं। ठीक है, अब 100 प्लांट में से हमने पढ़ा जी 3:1 आता है, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था मेंडल का। तो हम जानते हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं और वहाँ पे 100 प्लांट्स हैं, उसमें से हम देखते हैं जी डोमिनेंट। अब डोमिनेंट क्यों कहते हैं, एक बात तो ये याद रखना है कि डोमिनेंट जो ज़्यादा हमें दिखाई देंगे, जो ज़्यादा कलर में एक जैसे होंगे उन्हें हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो कम होंगे उन्हें हम रिसेसिव कह रहे होते हैं। तो अब 100 प्लांट्स हैं, उसमें से हम सपोज कर लें 75, क्योंकि रेशो 3 निकलता है सबका। तो 75 जो थे वो ऐसे पौधे थे जो कि टॉल थे, लंबे कद वाले थे, और 25 ऐसे थे जो कि शॉर्ट थे। अब ये तो हमें पता है कि जो भी स्मॉल होगा उसकी जो एलील्स होंगी वो हमेशा स्मॉल रिसेसिव, यानी दोनों एक तरह की एलील्स आएंगी तो वो रिसेसिव होता है, होमोजाइगस होती हैं, यानी जो भी एलील्स होंगी वो होमोजाइगस होंगी। इसमें कैपिटल स्मॉल का चक्कर नहीं होता, सारे के सारे जो भी लेटर वो कैपिटल स्मॉल आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें तो होमोजाइगस होता है रिसेसिव के अंदर, लेकिन जो डोमिनेंट फीचर होता है उसके अंदर 2 तरीके की जीनोटाइप आ रहा होता है। यानी एक 75 है, उसमें होमोजाइगस भी हो सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पास एलील्स दोनों करैक्टर सेम करैक्टर वाली एलील्स हो सकती हैं, कैपिटल टी, मगर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हेट्रोजाइगस हो सकती हैं। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखें कि जब भी रिसेसिव की आप बात करोगे तो उसमें एलील हमेशा आपको होमोजाइगस ही मिलेंगी, मगर जब आप डोमिनेंट की बात करोगे तो आपको हमेशा के लिए वहाँ पे जो एलील्स मिलेंगी वो 2 करैक्टर की हो सकती हैं, या तो वो होमोजाइगस हो सकती हैं या वो हेट्रोजाइगस हो सकती हैं। अब इन केस को सॉल्व करने के लिए, इनको आपस में क्रॉस करवाने के लिए हमने जो एक रूल है उसके तहत अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो इनके क्रॉस करवाने को लेकर इस टॉपिक का नाम है जिसे हम टेस्ट क्रॉस का नाम दे रहे थे। अब इसमें होगा क्या जी, 2 केस हैं हमारे पास, एक होमोजाइगस डोमिनेंट ये वाला, इसको हम मिलाएंगे होमो रिसेसिव के साथ। ठीक है, एक केस, यानी होमोजाइगस को क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये जो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस जो एलील्स हैं, हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है, इस गैमेट को हम मिलाएंगे होमोजाइगस के साथ। तो बात समझ में आ गई। पहले केस में हम क्या करेंगे, होमोजाइगस को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ मिलाएंगे, यानी ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, ये होमोजाइगस
रिसेसिव होगा वो मिलाया जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस को मिलाएंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को मिलाएंगे हेट्रोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो ये दो केस के ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आप अपनी बुक के टेक्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी केस है होमोजाइगस डोमिनेट है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेट है, इनको आपस में मिलाया गया है फोनेट। तो आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी तो जो मिले हैं। अब जो भी पौधे आए हैं, प्लांट्स आए हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, टॉल, सारे के सारे चारों टॉल हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल टी है, मतलब डोमिनेंट हो गया, कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया, कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया, क्योंकि स्मॉल टी रिसेसिव है, अपने आप को जाहिर ही नहीं करता, एक्सप्रेस ही नहीं करता। तो इस केस के अंदर होमोजाइगस को जब होमोजाइगस रिसेसिव के साथ मिलाया तो सारे के सारे यानी 100% रिजल्ट क्या आई, सारे पौधे टॉल हो गए। ये एक ट्रेट है टॉल की हम बात करें। अगर हम रेड की बात करते हैं, रेड कलर और वाइट कलर को, तो सारे के सारे रेड हो जाते हैं, यानी जो ज़्यादा दिखाई देते हैं वो आपके डोमिनेंट होते हैं। अच्छा, दूसरे केस के अंदर क्या होगा, दूसरे केस के अंदर ये हमने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट लिया। देखो उसी का जो मैंने अभी पीछे बात की है कि हमारे पास सपोज करें 100 प्लांट्स है, उसमें 75 है, 75 जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें हेट्रोजाइगस जीन आया है या होमोजाइगस आया। तो उसके लिए होमोजाइगस होता तो सारे के सारे टॉल होते, और हेट्रोजाइगस है तो फिर भी टॉल तो हो जाते हैं, लेकिन जीनोटाइप से कैसे पता चलेगा, तो उस बात का मालूम करने के लिए इन्होंने जो क्रॉस करवाया है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को आपस में क्रॉस करवाया। तो फिर आप देखें जी, कैपिटल टी स्मॉल टी पहले सेग्रीगेशन होती है, ये हमने पीछे बात की है, ये ऑफस्प्रिंग है टी कैपिटल स्मॉल, तो इनको जब मिलाया तो टॉल टॉल और उसके बाद ड्वार्फ ड्वार्फ। तो 50-50%, यानी जब भी आप हेट्रोजाइगस को डोमिनेंट रिसेसिव के साथ मिलाओगे तो 50% जो बच्चे आएंगे वो टॉल आएंगे और 50% वो आएंगे जो कि ड्वार्फ होंगे। तो इस तरीके से वेरिएशंस आ रही होती है। तो यहाँ पर देखें जी, होमोजाइगस तो कैपिटल टी स्मॉल टी को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी तो टॉल प्लांट बनेगा। फिर यहाँ पे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी आते ही ये हो जाते हैं टॉल, तो ये सारे के सारे टॉल होंगे 100%, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे, जिसमें हमने 50-50 की बात की थी, या इसमें हेट्रोजाइगस को लिया गया, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, और ये है आपका होमोजाइगस। तो इसमें आप देखेंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो आप देख सकते हैं 50% टॉल हो गए, 50% जो कि वो डिवॉर्फ हो गए। तो इस तरीके से क्रॉस करवाना, इसे हम कह रहे होते हैं टेस्ट क्रॉस, जिसमें फर्टिलाइजेशन फेनोटाइप के लिए जो होती है वो डोमिनेंट रिसेसिव और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप के बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।